वह कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युगी अंधकार में है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाया है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है। वह उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से सस्ते है। इसी तरह वह बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते मेरी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुँचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। प्रकाश भी है, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका। अब मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़े कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आया कि वहाँ ड्राइवर है। बंगले में पहुंचकर मैं उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का आनंद कर में है। मैंने कहा, सालों फिलासफी मत भगार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने ने पूछा, तुम इस सालों में क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा है, बस मैं सीधे ढंग से कहता हूँ तो उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा है, तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने। अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हज़ारों में कभी भी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता किसी कंपनी का टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत अधिक बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तो एक दो दिन रहा, मैं तो सब समझा देता हूँ। तो साहब, मैं फिर 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज साहब टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ पहनने लगा। बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ।